तो यार आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 2 चैप्टर कवर करने वाला हूँ जिनको पढ़ के सही में सेइटामा मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन गया था। क्योंकि यार आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि एग्जैक्टली कार्बन कॉपी है सेइटामा की, और सेइटामा के मोटिवेट करने पे सेम उसी की तरह बिहेव करने लग जाता है। अब वो कौन है और सेइटामा से कैसे मिलता है, सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार सीन की शुरुआत होती है एक नॉर्मल बंदे से जो कि कपड़े पहनकर एक्सरसाइज के लिए निकल रहा होता है सुबह सुबह। और एक्सरसाइज में भी नॉर्मल इंसान जो एक्सरसाइज करते हैं, कर्ल्स, स्किपिंग, जॉगिंग, ये सारी चीजें कर रहा होता है। और हम सभी ये क्लियरली देख सकते हैं कि बंदा हीरो बनने की चाह रखता है और उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब दोज़ हू फॉरगॉट, ये वही बंदा है जिसको कि हमने गौरव के साथ फाइट में देखा था सीजन 2 के जो लास्ट में हुई थी। वही ग्लासेस वाला बंदा जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट था और गारो से फाइट करने में काफी बड़ा रोल निभा रहा था। लेकिन ये जो सीन है वो गारो से फाइट करने से पहले का है। इसके बाद हम सुनते हैं एक स्पीच जो कि हीरोज के बारे में होती है कि कितने स्ट्रांग होते हैं हीरोज, किस तरीके से मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं, एंड दैट्स हाउ कैसे वो ब्यूटीफुल सिंबल ऑफ जस्टिस बनते हैं। और ऐसा ही सिंबल ऑफ जस्टिस कोई भी बन सकता है। ये सब कुछ स्पीच में बोला जा रहा होता है, और ये स्पीच और कोई नहीं, अपना अमाई मास्क दे रहा होता है एक इंटरव्यू में अपने मूवी के प्रमोशन में। और ऐसा भी नहीं था कोई नहीं देख रहा था उसे, काफी सारी भीड़ जमा हो रखी थी अमाई मास्क के इस इंटरव्यू को देखने के लिए। और इसी भीड़ में शामिल वो बंदा भी था जिसको कि हमने स्टार्टिंग में देखा, क्योंकि भाई ये भी तो हीरो ही बनना चाहता है ना, तो हीरो से रिलेटेड स्पीच कैसे छोड़ सकता है। और अगर तुम गौर करोगे तो ये काफी हद तक अपने सेइटामा जैसा लग रहा है। टाइम स्किप से पहले वाला सेइटामा, जब उसके बाल हुआ करते थे तब की बात कर रहा हूँ। और जब ये बंदा कुछ सोच रहा होता है अमाई मास्क की इस स्पीच को देखते हुए, सुनते हुए, तो तभी पीछे से एक बंदा आता है और ये बोलता है, हे न्यू कमर, डोंट लुक अवे, यू आर गोना लूज साइट ऑफ हिम। और अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि ये बंदा कौन है, तो ये फुबुकी ग्रुप का एक मेंबर है, यानी ये बंदा जिसको कि तुमने देखा भी होगा सेइटामा से जो मिलने आया था फुबुकी के साथ। और इसी के बाद कुछ ही पैनल्स में हमें ये शो कर दिया जाता है कि ये दोनों मिलके किसी तरीके के क्रिमिनल का पीछा कर रहे हैं जो कि क्लास C क्रिमिनल था। लेकिन क्लियरली ये दिख रहा होता है कि इस बंदे का जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है किसी क्रिमिनल का पीछा करने में, उसे पकड़ने में, क्योंकि बंदे को हीरो बनना है और हीरो बनने के लिए भैया मॉन्स्टर्स को तो मारना ही पड़ेगा ना। और जब वो उसी फुबुकी ग्रुप के मेंबर से पूछता है कि हम ये सब कब तक करने वाले हैं, तो रिप्लाई में उसे सुनने को मिलता है, हाँ व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हम आज घर जाने ही नहीं वाले जब तक हम इस क्रिमिनल को पकड़ नहीं लेते। और अगर सोच रहे हो क्यों, तो इसका जवाब है डेट वी आर हीरोज। लेकिन यार बंदे को बहुत जरूरी काम था जो कि उसे शाम को पूरा करना था। पता है क्या, एक स्पेशल सेल सुपरमार्केट में जो कि शाम को थी। और ये बंदा वेजिटेबल सेल्स का किस तरीके से इंतजार करता है तुम उसका पर्स देख के समझ ही सकते हो। और वेजिटेबल सेल्स का और कौन पीछा करता है, अपना सेइटामा करता है। इसलिए तो मैंने बोला ये दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं। और अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो गैस व्हाट, बंदा सेइटामा की तरह ही एक ऑफिस वर्कर था, लेकिन अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था, सेइटामा की तरह ही। तभी उसने एक अचानक से ऐड देखा हीरो एसोसिएशन का और उसका इंटरेस्ट जगा, हीरो बनने की चाह जगी, जिस वजह से उसने खुद को एज अ हीरो रजिस्टर किया हीरो एसोसिएशन में, अपनी रैंक बढ़ाई और बढ़ते बढ़ते क्लास B तक पहुंचा। और किसी भी हीरो के क्लास B में पहुंचने पर उसका सामना किससे होता है तो पता ही है, ऑब्वियसली फुबुकी ग्रुप से। और इस तरह इस बंदे ने भी फुबुकी ग्रुप ज्वाइन कर लिया। सारे लोग अपने सेइटामा की तरह चैट थोड़ी होते हैं भाई। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पूरे फुबुकी ग्रुप ने उस क्रिमिनल को घेर लिया है, यानी क्लास C क्रिमिनल को, और उससे सरेंडर करने की बोल रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो सरेंडर करता नहीं है, जिसके एक्शन में ये सारे लोग उस पर चढ़ जाते हैं एक संग दावा बोल देते हैं, जिसपे वो फाइट बैक करने की कोशिश तो करता है अपनी कॉकटेल वाली पावर्स के थ्रू। लेकिन यार इतने सारे B क्लास हीरोज के सामने उसका कोई चांस ही नहीं था। तो बंदे की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। लेकिन यार जब इतने सारे हीरोज ने इसको मिलके मारा है तो क्रेडिट लेगा कौन? सो डेट्स वाई ये सारे मिलके डिसाइड करते हैं कि क्रेडिट वो सारे मिलके एक दूसरे में बांट लेंगे, यानी 20 लोग हैं, 20 लोगों में बांट लिया जाएगा क्रेडिट। लेकिन इस पे भी पता है क्या, क्योंकि ये बंदा न्यू कमर था और इसने कोई भी रोल नहीं निभाया था इस बंदे से फाइट करने में, तो इसको क्रेडिट ना मिले इसकी डिमांड करी जाती है इस बंदे के थ्रू। क्योंकि यार ऑब्वियसली कुछ करना तो पड़ेगा क्रेडिट पाने के लिए, जिसपे ये बंदा कुछ बोलता तो नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि यार ऐसा ही एग्जैक्टली सेम तो कंपनीज में होता है, वहां पे जो काम करता है क्रेडिट के पीछे भाग रहे होते हैं लोग कि किसको कितना मिलेगा तो बंदे की लाइफ में चेंज हुआ क्या, कंपनी छोड़ के एक दूसरी कंपनी तो ज्वाइन कर ली उसने। लेकिन यार बंदा अपनी जिंदगी से इतना निराश था ना
कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता अब कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। एंड आई एम श्योर ऐसा ख्याल कभी ना कभी तो हम सबके मन में आया ही होगा। इसका सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डीमन लेवल मॉन्स्टर को, जिसके सामने लिटरली पूरे फुबुकी ग्रुप की हालत खराब, क्योंकि डैमेज करना तो छोड़ो, कोई भी बंदा उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। और इसी पे जब फुबुकी एक हीरोइन की तरह एंट्री लेती है और ये क्लियर करती है कि सब दूर हट जाओ, ये मेरा शिकार है, तो सारे बंदों के मन में होप क्रिएट हो जाती है कि चलो अब बच सकते हैं हम, अब इसको हरा सकते हैं हम। और सेम चीज शायद ये बंदा भी सोच रहा था, जिसके बाद फुबुकी पूरे जोश में अटैक तो करती है उस मॉन्स्टर पे, लेकिन अगले ही पैनल में फुबुकी की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। Women. और इसी के साथ फुबुकी, जो कि फुबुकी ग्रुप की लीडर थी, ढेर। और ये बंदा जो कि फुबुकी को देख के अपना माइंड चेंज कर चुका था कि मेहनत से ही स्ट्रांग बना जा सकता है, बिना मेहनत के किसी भी चीज में हम टॉप पर नहीं पहुंच सकते, ये सारे थॉट्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। क्योंकि फुबुकी ने ज्यादा मेहनत करी नहीं थी, नेचुरल बॉन्ड टैलेंट था उसका, क्योंकि यार साइकिक पावर्स के साथ पैदा हुई थी ना। और यही चीजें सोचकर फुबुकी को देखकर इसने फुबुकी ग्रुप ज्वाइन किया था कि अकेले वो टिक नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, उसे एक नेचुरल बॉन्ड टैलेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो उसी टैलेंट की ऐसी हालत देखता है तो बंदा कंप्लीटली शॉक्ड। चेहरा देख के ही समझ सकते हो कि कितनी फट रही थी इसकी। लेकिन ऐसी पोजीशन में वो यही सोच रहा होता है कि क्या मुझे फाइट करना चाहिए, लेकिन अपने आगे पूरे ग्रुप को ढेर हुआ देख बंदे की हालत खराब हो रही होती है। और लेकिन तभी वहां पे सरप्राइज एंट्री होती है तात्सुमाकी की, एंड दैट्स हाउ शी सेव द फुबुकी ग्रुप, आई मीन फुबुकी क्योंकि उसे फुबुकी ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। सीजन 2 देखा था, तुम्हें पता ही है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद तात्सुमाकी फुबुकी को जब बहुत बुरी हालत में देखती है तो उस बंदे से पूछती है, क्यों बे तू दोस्त है क्या फुबुकी का? जिस पे वो बंदा भी लग, हाँ दोस्त तो नहीं बोलूंगा लेकिन सबऑर्डिनेट जरूर लूं। जिस पे तात्सुमाकी चिल्ला के पड़ती है उस पे, यू आर पैथेटिक, यू आर नॉट ओनली वीक बट ऑल्सो आ स्पाइनलेस कावर्ड। आखिर तू हीरो किस लिए बनाए वे? जिस पे वो बंदा अंधेरे में, क्योंकि यार उसे तो जहां जिंदगी ले जा रही है वहीं जाता जा रहा है वो, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, फुबुकी का क्या ध्यान रखे। खैर जो भी है, तात्सुमाकी आसानी से उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देती है और फुबुकी को लेके वहां से चल देती है। और ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख ये बंदा अपने आप पे सही में काफी ज्यादा गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेट फील करता है कि कैसे वो इतना ज्यादा कमजोर है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फुबुकी उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन वही फुबुकी उस मॉन्स्टर से सिर्फ एक अटैक में हार गई। और उसी मॉन्स्टर को, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग था फुबुकी से, तात्सुमाकी ने उस मॉन्स्टर को एक अटैक में हरा दिया। तो तात्सुमाकी कितनी ज्यादा स्ट्रांग हुई इस बंदे से, यही सोच सोच के डिप्रेशन में जा रहा है एक तरीके से। और क्योंकि तात्सुमाकी ने भी ऐसा साइकिक पावर्स के थ्रू ही किया था तो बंदा और भी ज्यादा डिप्रेस्ड, ये सोच सोच कर कि लगता है टैलेंटेड लोग, स्पेशल पावर्स वाले लोग, लकी लोग ही ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि पावर्स के साथ ही बॉन्ड होते हैं। और इसी वजह से उसका तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि यार इस बंदे के पास तो कोई स्पेशल पावर्स है नहीं। जिस वजह से जो वो ट्रेनिंग किया करता था हीरो बनने के लिए, स्ट्रॉन्ग हीरो बनने के लिए, सिंबल ऑफ पीस बनने के लिए, वो सब कुछ अंधेरे में जाता हुआ दिख रहा है उसे। लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है अपने टकलू सैटामा की, और वो उससे पूछता है एक्सक्यूज मी। जिस पे वो बंदा पूछता है हु आर यू? तो इस पे सैटामा बोलता है कि मैंने टीवी पे एक न्यूज देखी थी कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे तबाही मचा रहा है। तो इस पे वो बंदा बोलता है अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो, अब कोई फायदा नहीं है, उसको ऑलरेडी ठिकाने लगाया जा चुका है। जिस पे सैटामा भी लग, अच्छा ऐसा क्या? लेकिन वो मॉन्स्टर तो अभी भी मूव कर रहा है। और भाई साहब उस मॉन्स्टर को मूव करता हुआ देख बंदा बिल्कुल अंधेरे में, उसे समझ में नहीं आ रहा होता क्या करे वो, क्योंकि सारे फुबुकी ग्रुप के मेंबर ढेर पड़े हैं। तात्सुमाकी ऑलरेडी वहां से जा चुकी है फुबुकी को लेकर, और वो अकेला होश में है एक अननोन सी क्लास हीरो के साथ, जिसको कि वो जानता भी नहीं। और क्योंकि तात्सुमाकी ने सिर्फ एक प्रोपेलर ही छोड़ा था जिसको कि उसने तोड़ा नहीं था, तो वो बंदा समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को हराने के लिए इसके प्रोपेलर को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन भैया अब ये चीज करेगा कौन? और यही चीज सोच सोच के वो कांपने लग जाता है, पसीने छोड़ने लग जाता है डर के मारे। लेकिन सैटामा भी लाइक ओह सो इट्स कमिंग बैक टू लाइफ, हाँ आई केम एट जस्ट राइट टाइम देन। लेकिन वो बंदा सैटामा को रोक रहा था कि भैया ऐसा मत कर, भाग जा, तू तो सी क्लास हीरो है, हम बी क्लास हीरो जब मिलके कुछ नहीं कर पाए तो तू अकेला क्या कर लेगा। लेकिन इस पे सैटामा ये क्लियर करता है उसे कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन ऑब्वियसली यार एक सी क्लास हीरो के पावर पे कैसे विश्वास कर ले ये बंदा, इसलिए बोलता है कि नहीं यार तू नहीं है पावरफुल। हाँ मैं भी अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रांग मानता था, अपनी पावर्स में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने काफी ट्रेनिंग भी की थी उसके लिए। लेकिन अब तो मुझे देखो मेरी क्या हालत हो रखी है, बी क्लास में होने के बावजूद मैं इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा, क्योंकि देयर इज अ लिमिट टू व्हाट एवरेज पीपल कैन डू। और यही लिमिट हमको और टैलेंटेड लोगों को सेपरेट करती है। जिस पे सैटामा भी लग, ये किसने तय किया? जिस पे ये बंदा चिल्लाने लग जाता है यार
कि पागल पागल हो गया क्या? मैं समझा रहा हूँ ना, हम सबकी बस की बात नहीं है इस मॉन्स्टर को हराना। अपनी लाइफ को खतरे में मत डाल जस्ट बिकॉज तुम हीरो खेलना चाहते हो। और इतने में जैसे ही वो मॉन्स्टर अटैक करने की कोशिश करता है, सैटामा एक पंच में उसे दूर फेंक देता है। दैट्स इट। लेकिन इस पे ये बंदा कंप्लीटली शॉक्ड। बंदे के होश उड़ जाते हैं ये देख के कि एक सी क्लास हीरो ये सब कर पा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अपनी ही बात को कंप्लीट करते हुए सैटामा बोलता है, Instead of overthinking your setbacks, just focus on moving forward. और सही में यार यही स्पीच सैटामा की दिल को छू। और रही बात उस बंदे की, वो बंदा अभी भी शौक में था कि भैया ये तूने कैसे किया, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, सिर्फ ट्रेनिंग से बना है? अबे झूठ मत बोल। अब वो बोलता तो इतना ही है लेकिन अंदर ही अंदर काफी कुछ सोच रहा होता है कि लाइक इसकी जीन्स अलग है क्या, म्यूटेशन का सहारा लिया है क्या इसने? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एवरेज बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा, या फिर ये एक मिलियनर का बच्चा होगा जिसको कि परफेक्ट एनवायरनमेंट में रखा गया होगा जहाँ पर कि उसे स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग दी गई होगी, तभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। और इतने में सैटामा पोल खोल देता अपनी, ये बोलकर आई एम गोइंग नाउ, क्योंकि आज एक स्पेशल सेल डे है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो ये सेल वेजिटेबल सेल है, जिसपे ये बंदा और भी ज्यादा शॉक्ड, क्योंकि यार सैटामा इसी की तरह बातें कर रहा है, सेल का इंतजार करता है चीजें खरीदने के लिए। और जहाँ ये मिलियनर का बेटा समझ रहा था इसे, ये तो कंगाल है इसी की तरह। और ये चीज रियलाइज करने के बाद वो सैटामा को देखने के अलावा कुछ बोल नहीं पाता। और इसी के बाद हमें शो कराया जाता है कि कैसे उस बंदे ने यानी न्यू कमर ने ब्लिज़ार्ड ग्रुप छोड़ दिया, यानी फुबुकी ग्रुप, लेकिन स्टिल अभी भी हीरो की तरह बिहेव कर रहा है। हीरो रजिस्ट्रेशन जो है उसका हीरो एसोसिएशन में, उससे वो बाहर नहीं हुआ है। और ये चीजें पता हमें किससे पता चल रही होती है? फुबुकी ग्रुप के ही मेंबर्स से। और वो ये भी बोल रहे होते हैं कि पागल हो चुका है वो, फुबुकी ग्रुप से बाहर निकला है ऐसे। उसे क्या लगता है वो सर्वाइव कर लेगा ग्रुप से बाहर निकलने के बाद? लेकिन यार उस बंदे में अलग ही जोश था। बंदा जॉगिंग करने लग जाता है, अगेन फिर से एक्सरसाइजेस करने लग जाता है, और वो भी पहले से भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। और इसी सबके थोड़े टाइम बाद वो गारो वाला इंसिडेंट होता है, यानी गारो से फाइट हुई थी ना इसकी बहुत सारे क्लास है हीरोज के साथ। लेकिन अगेन गारो उसमें क्या हालत करता है इस बंदे की, तुमने देखा ही था। लेकिन अब की बार बंदा हार नहीं मानता, वो अभी भी हीरो की तरह काम करता है। और इसी रीजन की वजह से हमें कुछ चैप्टर्स बाद वो एक्स्ट्रा पैनल्स यानी एक्स्ट्रा चैप्टर्स में देखने को मिलता है, जहाँ पर कि वो कुछ रॉबर्ट से निपटने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से वहां पर एंट्री होती है एक और हीरो की, यानी फुबुकी ग्रुप का जो मेंबर था ये बंदा, इसकी, जो कि रॉबर्ट्स को आसानी से ठिकाने लगा देता है। और ये दोनों मिलकर थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करते हैं। और यही फुबुकी ग्रुप का मेंबर इस ग्लासेस वाले बंदे से बोलता है कि तुमने जब ग्रुप छोड़ा तो मुझे लगा तुम इस बिजनेस से निकल चुके हो, यानी हीरो बनना छोड़ दिया तुमने। जिस पे वो बंदा रिप्लाई बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्टली मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और इसी के बाद काफी यार शॉकिंग चीज होती है, इस बंदे के थ्रू हमें पता चलता है कि ये जो ग्लासेस है ना, ये क्लास भी रैंक 20 तक पहुंच चुका है, और वो भी अकेला बिना किसी ग्रुप की हेल्प के। जबकि जितना ये फुबुकी ग्रुप का मेंबर जानता है, ये बंदा ग्लासेस वाला बंदा काफी ज्यादा वीक, स्लो और पैथेटिक था। और इसी रीजन के से आखिर कितना ग्रो हो चुका है ये ग्लासेस वाला बंदा, वही ग्रुप का मेंबर एक किक पहनने की कोशिश करता है, और उस किक को ये बंदा कितनी आसानी से रोकता है तुम देख ही सकते हो। जो चीज इस बंदे को भी सरप्राइज कर देती है, और वो यहाँ तक कि सीक्रेट भी पूछ लेता है कि भैया तूने करा क्या, इतने कम टाइम में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है तू। और इसके रिप्लाई में वो ग्लासेस वाला बंदा बोलता है, जलवा है हमारा। जो चीज मेरी इंप्रूव हुई है वो है डिटर्मिनेशन। और बंदे ने डिसाइड कर लिया है that he would not be bound by his limits। और जब अचानक से एक एक्सप्लोजन होता है उन दोनों के सामने, यानी आसपास ही था, तो वो ग्लासेस वाला बंदा तुरंत ही उस सीन पे जाने की कोशिश करता है, यानी उस जगह पे जाने की कोशिश करता है। और जब वो फुबुकी ग्रुप का मेंबर उसे रोकता है तो यार उसकी स्लीव्स ऊपर हो जाती हैं, और उसका हाथ जो हमें देखने को मिलता है, बंदे के हाथ पे काफी सारे निशान थे, जो प्रूव करते हैं कि बंदा बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी की ट्रेनिंग कर रहा है। अब एग्जैक्टली क्या कर रहा है वो तो हमें शो नहीं कराया था, लेकिन हाँ कुछ तो ऐसा फील होने लगा था मुझे इस चैप्टर के पढ़ने के बाद कि यार ये तो सैटामा वाले रास्ते पे ही जा रहा है। एंड दैट्स इट, यही था आज की वीडियो में। बाकी तुम्हें क्या लगता है, ये बंदा और भी ज्यादा इम्प्रूव करके क्लास ए तक पहुंच पाएगा कि नहीं? लेट मी नो इन कमेंट्स। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।